जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट मैं हूँ जुनैद अंसारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलएलबी पार्ट 1 फिलॉसफी ऑफ लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल पेपर के हवाले से। ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा, ये मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन जो उनसे है आपसे पूछा जा सकता है। और ये तमाम के तमाम जो भी टॉपिक्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं आपके पास पेपर के हवाले से। तो लिहाज़ा जितने मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, ताकि आपका फिलॉसफी ऑफ लॉ का पेपर जो है वो अच्छा-सा अटेम्प्ट हो सके। इसके अलावा दीगर एलएलबी 5 ईयर पार्ट 1 के दीगर सब्जेक्ट्स के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड की है। वो भी आप जो उनसे है हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और इसके अलावा उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है जी? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उनसे है देखते हैं कि हमारे पास जो उनसा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो कौन-सा है, ठीक है? जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा, ये मैंने सॉर्ट आउट किए हैं रिपिटिशन के हिसाब से कि कौन-सा टॉपिक जो उनसे है वो कितनी मर्तबा पास पेपर में आ चुका है। फिर मैंने उस हिसाब से उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को ऊपर रखा है, ठीक है? ताकि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो कि अक्सर पेपर में आते ही आते हैं, वो पहले आप याद कर लें, ताकि आपका टाइम भी बचे। अगर आप जो उनसे है वो एंड टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और जल्दी से जल्दी जो उनसे है अपने पेपर के हवाले से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ लॉ, ठीक है जी? फिलॉसफी ऑफ लॉ में हम बेसिकली लॉ के अबाउट पढ़ रहे हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, और डिफरेंट जो उनसे हैं वो थ्योरीज और डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं लॉ की। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है, आप ना जो सबसे पहले जो एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा वो व्हाट इज़ लॉ के हवाले से होगा। वो कैसे आएगा पेपर में? वो ये पूछ सकता है कि डिफाइन लॉ, और या फिर फीचर बयान करें, और साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे पूछ सकता है, ठीक है? लेकिन आपके पास पेपर में क्या है जी, डिफाइन लॉ, उसके बाद 7 डेफिनेशन कम से कम आपने याद करनी है डिफरेंट ज्यूरिस्ट के हवाले से, कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने, डिफरेंट फिलोसफर्स ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी है, ठीक है जी? तो वो आपने याद करनी है। उसके बाद रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी करना है, हिस्ट्री ऑफ लॉ करना है, ठीक है जी? ये जो उनसा एक क्वेश्चन जो उनसा है ना, एक क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट सूरतों में आ सकता है, ठीक है? जैसे कि डिफाइन लॉ भी कह सकते हैं, और फिर वो कह सकता है कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट के हवाले से जो उनसे है ना लॉ को डिफाइन करें, ठीक है? या फिर ऐसे आ सकता है डिफाइन लॉ एंड राइट द रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, ठीक है जी? या फिर इस तरह पूछ सकता है डिफाइन लॉ, राइट फीचर्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ लॉ के हवाले से अगर सेपरेट जो उनसे है वो आप क्वेश्चन तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है जी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इतना आपके पेपर में जो उनसे है वो आना ही आना है। इसको ध्यान से आपने जो उनसे है ना फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना है। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो सोर्सेज ऑफ लॉ में से आता है, ठीक है? सोर्सेज ऑफ लॉ जो उनसे है ना, सबसे पहले आपने इन जनरल करना है, जिसमें फॉर्मल सोर्सेज और लीगल सोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है जी? तो यहाँ पर क्या है जी, आपने ओवरव्यू उसका बयान करना है, यानी कि लेजिस्लेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, कस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है? इसी तरह जो उनसे है आपके एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जो कि सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, उनको इन जनरल जो उनसे है ना आपने करना होता है, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ वो पूछ लेता है कि लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट या कस्टम को डिटेल के साथ बयान करें, ठीक है जी? इस तरह पूछेगा, डिफाइन सोर्सेज ऑफ लॉ, या फिर व्हाट आर सोर्सेज ऑफ लॉ, राइट लेजिस्लेशन टाइप्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, वो ऐसे पूछ सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट से हवाले से सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, और कस्टम के हवाले से भी आ सकता है, ठीक है? सोर्सेज ऑफ लॉ में से ये वाले जो उनसे है ना वो क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये 3 क्वेश्चन जो उनसे हैं आपने डिटेल के साथ याद करने हैं। तो इस तरह जो उनसे हैं ऊपर वाला, और दूसरा इस तरह आपके 2 जो है वो क्वेश्चन कन्फर्म हो गए, जो कि पेपर में आने ही आने हैं। तीसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो उनसे है वो आपने करनी है। सबसे पहले तो जनरल डेफिनेशन, जितने भी लॉ की टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, उसके हवाले से यहाँ पर आपको जनरल डेफिनेशन लिखनी है। चौथे नंबर पर इंटरनेशनल लॉ को जो उनसे है ना डिटेल के साथ जो उनसे है ना वो आपने रीड करना है, ठीक है जी? वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, या फिर व्हाट इज लॉ, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, और इन डिटेल, ठीक है? तो इस तरह जो उनसे है ना यानी कि वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेन द इंटरनेशनल लॉ इन द डिटेल।
तो इस तरह जो है ना वो क्वेश्चन को साथ अटैच करके जो है ना वो दे सकता है। इसी तरह सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के हवाले से जो है ना वो क्वेश्चन लाज़मी आता है। चाहे वो सिविल लॉ का सेपरेट पूछ ले, चाहे क्रिमिनल लॉ का सेपरेट पूछ ले, लेकिन इसमें जो उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस जो सा है वो दोनों चीज़ों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस है, वो आपने लाज़मी तैयार करना है जी। नेक्स्ट आता है जी इम्पेरेटिव, पॉजिटिव या फिर ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ क्या चीज़ है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, आपने करनी है। नेचुरल लॉ थ्योरी कौन-सी है? थ्योरीज़ में से जो-सी है ना मैंने यहाँ पर 4 लिखी हैं, इनमें से 2 इंशाल्लाह आपके पेपर में आ जाएँगी, ठीक है जी? इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ जिसको आप पॉजिटिव थ्योरी लॉ भी कहते हैं, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी आ सकती है, उसके बाद प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है और क्रिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ है, ठीक है जी? लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होते हैं, ठीक है? ये आपके जो उनसे है ना वो 4 भी आपसे पूछ सकता है या फिर ओवरऑल बता सकता है कि लीगल राइट्स बताएँ क्या होता है और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है? उनमें से आपने जो से हैं वो 5-5 लिख देंगे तो आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये भी जो सा है ना इम्पोर्टेंट है, आपने करना है, ठीक है जी? तो इस तरह 10 क्वेश्चन आपके आने हैं जिसमें से 5 आपने करने होंगे, जिसमें से मैंने जो उनसे है वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, वो आपने जो उनसे है ना वो तसल्ली से अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है? अगर आप इसमें से पहले जो उनसे हैं वो इसमें से कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन इनमें से 7 कर लेते हैं कोई भी, तो आपका फिर भी पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी? लेकिन कोशिश करनी है आपने इन तमाम को जो उनसे है ना वो तैयार करना है जिस तरह एज़ इट इज़ जो उनसे लिखे हुए हैं, ठीक है जी? तो ये थे हमारे फिलॉसफी ऑफ लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी अपलोड करे हैं। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है और इसके अलावा जो उनसे है मैं इस तमाम टॉपिक्स के सेपरेट वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? तो लिहाज़ा आपने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है ताकि वो जो उनसे है वो मिल सके। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है। आप मुझे जो उनसे है अपना नाम सिटी और कॉलेज का नेम लिख कर जो उनसे है ना वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा जहाँ पर नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और दीगर दीगर मटीरियल जो है वो शेयर होता है ठीक है? पार्ट 1 के हवाले से। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।